Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a mild steel wire of length 2L meter cross sectional area A meter square is fixed horizontally between two pillars. A small mass m kilogram is suspended from the mid point of the wire. If extension in wire are within elastic limit, then depression at the midpoint of wire will be, and these are the options: mg by ya raised to power 1 by 3, mg by l a raised to power 1 by 3, mg l cube by ya raised to power 1 by 3 and mg by 2ya। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेन, टेंशन, स्ट्रेस एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखो बच्चों, सिचुएशन क्या गिवन है, ये हमारे पास सपोर्ट्स हैं और ये स्टील है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है 2L। तो मिड से कितनी होगी ये L एंड दिस इज ऑल्सो L, और यहां से हमारे पास मास जो है सस्पेंडेड है, ये कितना है M, राइट। तो अब देखो, अगर ये सस्पेंडेड है तो परपेंडिकुलरली वेट कितना होगा डाउनवर्ड्स mg, है ना। अब हम इस जो मिड वाली लाइन है इसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर x, ठीक है। नेमिंग करते हैं, ये है P, Q, R और ये है S। तो अब देखो, अगर हम P, Q और QR जो है वो क्या है हमारे पास L। अब अगर PS हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो, क्या ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा आपके पास, इज अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और जो इंक्रीज इन लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, दैट इज ट्वाइस ऑफ PS माइनस PR। यही है हमारे पास, देखो इंक्रीज, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यूज रखोगे तो 2 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2L। PR क्या है हमारे पास, दैट इज टोटली कितनी है आपके पास 2L, राइट। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर L कॉमन लेते हैं या फिर L स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस L, और ये अंडर रूट के बाहर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा L, तो 2L हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस 1। अब बात करते हैं हम स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन क्या होगा आपके पास बाय डेफिनेशन, दैट इज 2L अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितनी है टोटल लेंथ 2L, यही होगा डेल L बाय L, चेंज इन लेंथ, है ना। तो अब देखो ये 2L से 2L कैंसिल, तो कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसको फर्दर क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाय 2 माइनस 1। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम टेंशन की। तो अब देखो टेंशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज स्ट्रिंग में कितना जाएगा यहाँ से, राइट। और ये कितना होगा, दैट इज एक तो mg और ये वाला cos थीटा की टर्म्स में, थीटा अगर हम ये एंगल बनाते हैं तो ये कितना बनेगा आपके पास 2 cos थीटा, राइट, क्योंकि L वाला इसकी टर्म्स में हो जाएगा cos थीटा की टर्म्स में। और अगर cos थीटा देखते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो वैल्यू रखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर, दैट इज रेज टू पावर 1 बाय 2 L। तो अब देखो ये सिचुएशन है, अब अगर L जो है वो हमारे पास ज्यादा होगा x की कंपैरिजन में, तो ये कैसे बनेगा आपके पास x बाय L, क्योंकि ये वाली टर्म तो आपकी जीरो फॉर्म में आ जाएगी, राइट। तो 1 रेज टू पावर 1 बाय 2 एज इट इज रहेगा। तो वैल्यू रखो यहाँ पर cos थीटा की, दैट इज mg बाय 2 x बाय L। तो अब देखो ये कितना बन जाएगा mgl बाय 2
x। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, दैट इज टेंशन अपॉन एरिया, और टेंशन की वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा mgl/2ax। और यहीं पे अगर हम यंग्स मॉडुलस की बात करें तो वो क्या होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इनकी वैल्यूज रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा mgl/2ax, और ये कितना होगा आपके पास, दैट इज x² इंटू 2l²। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा mgl³ डिवाइडेड बाई ax³। अब देखो हमें निकालना क्या है x, तो x³ अगर हम लेते हैं तो कितना बनेगा mgl³ बाई a इंटू वाई। ये पावर शिफ्ट करेंगे तो x कितना आ जाएगा mgl³ बाई a y रेज टू पावर 1/3। So the final answer is this and that matches third option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.